हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? तो हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ों ने चर्चा किया, ठीक है? तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ना है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, उनकी योग्यता, उनकी शपथ, उनकी शर्त, इस सब के बारे में हम लोग को उनकी शक्तियों के बारे में बहुत डीपली जानना है, ठीक है भाई? सबसे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि ये अदालत पाठशाला जो आपका चैनल है वो आपके एलएलबी और बीएलएलबी में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लाभकारी सिद्ध होने। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग अपने टाइम को व्यर्थ ना करते हुए चलते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। जो हमारा टॉपिक क्या है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो भैया आप सबको पता होगा जिस प्रकार से जिस प्रकार से संघ जो केंद्र में राष्ट्रपति का जो दर्जा होता है उसी तरह राज्यों में क्या होता है? राज्यपाल होते हैं। जिस तरह से क्या होते हैं केंद्र में राष्ट्रपति जो होते हैं ना, राष्ट्रपति होते हैं सर्वे सर्वा, उसी प्रकार से कौन होता है भैया? राज्य में राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति होती है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखते जाना भाई। अब कहोगे भैया कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? सबसे पहले बात ये आती है, ठीक है? तो ये जो राज्यपाल का पद है हमारे भारतीय संविधान में, वो राज्यपाल का पद कनाडा से लिया। कहाँ के? कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। कहाँ से भैया? कनाडा के संविधान से। ठीक है, ये बात याद रखना, कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद लिया गया है। यहाँ तक सभी क्लियर है? अब बात आती है भैया कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है, जैसे कि संघ की कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होता है वो औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक इसी प्रकार जो राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है एक औपचारिक प्रमुख होता है अपने कार्यपालिका का, और वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। अब देखो भाई, राज्य में तीन चीजें कौन कौन सी आई? देखना भाई, यहाँ पे राज्य में तीन चीजें आई। पहला तो आपका क्या आ गया? विधान परिषद आ गई, ठीक है। दूसरा आ गया क्या भैया? विधानसभा आ गई। तीसरी बात आती है भैया, तीसरे में आते हैं अरे राज्यपाल महोदय, ठीक है। तो राज्य में इन्हीं तीनों की चर्चा होती। तो बात यहाँ पे आई अब कि राज्य की कार्यपालिका में जो राज्यपाल होता है और एक मंत्री परिषद होती है राज्य की कार्यपालिका में ना। तो देखना भाई कि राज्य की कार्यपालिका में एक राज्यपाल होता है और मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल और मंत्री परिषद होती है। यही था ना भाई? राज्य की कार्यपालिका में एक राज्यपाल होता है और मंत्री परिषद होती है। संविधान के द्वारा भैया, इस संविधान के द्वारा राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। कौन सा भैया? संसदीय प्रणाली या संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय प्रणाली में इस जो संसदीय प्रणाली में राज्यपाल जो होता है वो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक या औपचारिक प्रधान होता है। मैंने यही बताया कि जो राज्यपाल होता है क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का राज्य की कार्यपालिका का कौन? जो राज्यपाल होता है वो औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है कौन? औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। तो वास्तविक कौन हो गया भैया?
वास्तविक हो गए हमारे मुख्यमंत्री। ठीक है, कि राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान हो गया राज्यपाल। और दूसरी बात अब आती है ये क्या, कि वास्तविक प्रमुख जो होता है कार्यपालिका का राज्य की, वो होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता। ठीक है, यहां तक बात सभी को क्लियर है भैया, कि जो राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। और कार्यपालिका, जो राज्य की कार्यपालिका है, उसका वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य में भी संसदीय शासन व्यवस्था की व्यवस्था की गई। अब देखो भाई, राज्यपाल का, जो राज्यपाल की चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक इसका प्रावधान किया गया है। तो भैया एक ट्रिक याद करना, जिस तरह से मैंने किसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में ट्रिक बताई थी, उसी तरह इसमें भी एक ट्रिक है। तो वो क्या है, रकानी कायोसस। अब ये रकानी कायोसस का क्या है, देखो, राज्यपाल की जो चर्चा की गई है वो 100 अनुच्छेद के 153 से लेके 159 तक में। तो राज्यपाल, रा का मतलब हो गया राज्यपाल, तो 153 में हो गया। अब का मतलब हुआ कार्यपालिका। ठीक है, तो ये 154 में हो गया, कि राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होगा। 155 में राज्यपाल का जो निर्वाचन हो गया। अब 156 में क्या हो गया भैया, उनका कार्यकाल। 157 में हो गया राज्यपाल की योग्यता। 158 में क्या हो गया, राज्यपाल की जो शर्त होगी। और 159 में हो गया राज्यपाल के शपथ कौन दिलाए। यहाँ तक बात क्लियर हुई भैया, कि राज्यपाल का पद हो गया इसमें 153 में। ठीक है, अब राज्यपाल का पद कनाडा से लिया। अब इस का मतलब हो गया कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, अब ये नी का मतलब हो गया निर्वाचन, इसका राज्यपाल का निर्वाचन। अब इस का मतलब क्या हो गया, कार्यकाल। कार्यकाल राज्यपाल का कितना होगा। या यो का मतलब हो गया ये राज्यपाल की योग्यता। ठीक है, अब इस सा का मतलब हो गया शर्त क्या होगी। और इसका मतलब हो गया शपथ, कि राज्यपाल को उसके पद की शपथ कौन दिलाए। यहाँ तक बात भैया सभी को क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 153 क्या कह रहा है, कि राज्यपाल का पद, जो राज्यपाल का पद है वो क्या कहता है। तो राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है। इसके अंदर देखना भैया, कि राज्यपाल का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो बात ये हुई कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन बात ये भी हो सकती है कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यपाल का पद है। क्या है, राज्यपाल का पद। अब बात ये हुई कि राज्यपाल जो होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि एक ही राज्यपाल जो क्या दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हुई, कि 153 में अनुच्छेद राज्यपाल का पद है, और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और लेकिन ये भी बात है कि एक राज्यपाल जो होगा वो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब 154 में भैया बात आती है क्या, कि राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, अब देखो भाई क्या हो गया,
कार्यपालिका का मतलब हो गया कि राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। वास्तविक कौन हो गया भैया? वास्तविक हो गए मुख्यमंत्री। औपचारिक प्रधान होता है भाई, कुछ मैच कर रहा है राष्ट्रपति जी से। वो भी जो संघ की कार्यपालिका के क्या थे? औपचारिक प्रधान थे। और प्रधानमंत्री जो थे वो वास्तविक प्रधान थे। ठीक इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राज्यपाल होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी क्लियर है बात। अब बात आई कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? राज्यपाल में होगी। क्या? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राज्यपाल में निहित होती, मतलब राज्यपाल के अंदर होती, राज्यपाल में निहित होती। अब भैया इनके पास शक्ति तो है, लेकिन यह शक्ति का प्रयोग खुद से नहीं कर सकते। किससे कर सकते हैं? इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से। ठीक है, ये भी याद रखना। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से, ठीक है, मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। कौन? राज्यपाल। ठीक है भाई, बात यहां तक क्लियर हुई। 154 में है कि राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, और जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो इसमें राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग ये मंत्रिमंडल के परामर्श से करते। अब बात कहाँ पे आई भैया? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में क्या है? अनुच्छेद 155 में है भैया रकानी, बताया ना, रकानी कायो सस, मतलब नी का मतलब निर्वाचन हो गया। क्या भैया? कि राज्यपाल का निर्वाचन या उसकी नियुक्ति होगा। ये नियुक्ति, ठीक है, कि नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति भैया कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कर प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 155 में यही कहा गया है। अब बात आती है 156, अनुच्छेद 156 में कि जो राज्यपाल का कार्यकाल कितने टाइम का होगा, कितना उनका टाइम पीरियड होगा। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, इनका जो क्या हो गया? कार्यकाल हो गया। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल तो कितना होता है? कार्यकाल उनका 5 वर्ष का। कितना भैया? 5 ईयर। ठीक है, 5 ईयर का होता है। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होगी कि वो जब चाहे तब राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, जब चाहे तब वो हटा सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आई कि यदि राज्यपाल खुद से भी अपना लिखित पत्र, मतलब वो अपनी स्वेच्छा से भी अपने पद को त्याग कर सकता है, पद को छोड़ सकता है, तो वो लिखित त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है,
लिखित त्यागपत्र देकर भी समय से पहले लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद त्याग कर सकते। ठीक है, यहां तक भाई बात क्लियर हुई कि 155 में उनकी नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 156 में है कार्यकाल। कार्यकाल में क्या है भैया? 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन जब राष्ट्रपति चाहेगा तब वो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। यदि राज्यपाल खुद से चाहेगा, अपनी स्वेच्छा से भी राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देके अपने पद को छोड़ सकता है, पद से हट सकता है। ठीक है, अब बात इसके बाद आती है 157 पे। 156 तक हो गया भैया। अब भाई आई किस पे? 157 पे। 157 में क्या है भैया? राज्यपाल की योग्यता क्या होगी? अब देखो भैया, योग्यता कहाँ पे आई बात? योग्यता पे। तो राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो राज्यपाल बन सके? उसकी कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा ना। पहला क्राइटेरिया वही है कि या वो जो व्यक्ति होगा राज्यपाल बनने के लिए वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। पहला योग्यता ये होनी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। ठीक, अब इसके बाद दूसरी क्या आती है? तो भैया भारत का नागरिक। ठीक है, क्या होगा? भारत का नागरिक होगा तभी वो भारत के किसी राज्य में राज्यपाल बन सकता। भारत का नागरिक हो। यहां तक भैया बात क्लियर है सभी को कि उसकी योग्यता में 35 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक। ठीक है, अब इसके बाद क्या आई बात? अनुच्छेद 158 की। यहां तक सभी क्लियर है। अब 158 की बात आती है कि राज्यपाल की शर्त में, 158 में क्या है? शर्त क्या होने चाहिए राज्यपाल की? ठीक है, तो शर्त, पहली शर्त ध्यान रखना भाई। पहली शर्त ये है कि भारत का जो राज्यों का राज्यपाल होगा वो किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या भैया? लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद दूसरा आता है कि वो पागल या दिवालिया ना, मतलब उसका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया ना हो। यहां तक बात क्लियर है भैया सभी को कि वो लाभ के पद पर ना हो और क्या? लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। अब इसके बाद की शर्त आती है कि वो उस राज्य का निवासी ना हो, मतलब जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का निवासी ना हो। ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है कि उस राज्य का निवासी ना हो जहाँ जहाँ से उसे राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद बात कहाँ पे आती है? ये जो राज्यपाल जो बनेगा, जो व्यक्ति, वो क्या होना चाहिए? ना तो विधानमंडल का सदस्य हो, ना तो वो संसद का किसी वो संसद में मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना तो वो विधानमंडल यानी कि ना तो वो विधान परिषद और ना ही विधानसभा का सदस्य हो, और ना ही किसी भी मंत्रिमंडल का सदस्य होना चाहिए। कौन? जो क्या होगा? राज्यपाल। तो राज्यपाल के लिए एक शर्त ये भी दी गई कि वह किसी संसद का, इसके बाद विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल का भी सदस्य ना हो। ठीक है, मंत्रिमंडल का भी सदस्य ना हो।
यहाँ तक भैया क्लियर है कि वो संसद यानी कि लोकसभा व राज्यसभा का भी सदस्य ना हो, और ना ही विधानमंडल मतलब कि ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद का सदस्य हो, ना मंत्रिमंडल का सदस्य हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है जो या संसद या विधानमंडल का सदस्य है, किसी भी सदन का, चाहे वो संसद के कोई सदन हो या विधानमंडल का कोई सदन हो, उसका सदस्य है और वह राज्यपाल बन गया, उस व्यक्ति जिस दिन से राज्यपाल के पद को ग्रहण करेगा उस दिन से ही उसके उस सदन की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी को कि जिस अगर ऐसा कोई व्यक्ति बन गया भी, बाई चांस हो गया कि वो इसमें से किसी सदन का सदस्य है, तो जिस दिन वो राज्यपाल के पद पे बैठेगा उस दिन से उस व्यक्ति के उस सदन की सदस्यता को समाप्त माना जाएगा, सदस्यता खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब इसके बाद देखते हैं भैया 158 हो गया। अब इसके बाद अनुच्छेद 159 को देखते हैं। क्या अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 क्या कह रहा है भैया, सबसे लास्ट जो है वो शपथ, क्या है, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाए। देखो भैया, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ठीक है, शपथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। ठीक है, अब बात यहां भी आ सकती है कि भैया यदि चीफ जस्टिस नहीं है उस समय, यदि चीफ जस्टिस ना हो, ठीक है, चीफ जस्टिस ना हो तो हाई कोर्ट का जो सीनियर जज होगा, हाई कोर्ट का सीनियर जज, ठीक है, जो सीनियर जज होगा वो इसको राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन आपके सामने है। ठीक है, कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। यदि चीफ जस्टिस नहीं है तो चीफ जस्टिस ना होने पे हाई कोर्ट के जो सीनियर जज होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। यहां तक भैया बात क्लियर है सभी को। अब एक बात और हो सकती है इसमें कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होते हैं, उसका क्या होता है, वो चांसलर होता है। क्या होता है भैया, चांसलर। इसको नोट में करके याद रखना, राज्यपाल राज्य के प्रत्येक यूनिवर्सिटी का क्या होता है, चांसलर। चांसलर होता है, और ये राज्यपाल जो होता है चांसलर होता है, और अपने अंडर अपने नीचे जो राज्य में प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए क्या करता है, वाइस चांसलर को नियुक्त करता है। ठीक है, तो लिखना भैया, अपने नीचे राज्य में यूनिवर्सिटी के लिए वाइस चांसलर, इसको वीसी बोलते, वाइस चांसलर नियुक्त करता है ना। ठीक है, वो क्या होता है, चांसलर होता है और अपने नीचे राज्य में वाइस चांसलर को नियुक्त करता है। यहां तक बात भैया क्लियर है सभी को। अब इसके बाद आती है राज्यपाल की जो शक्तियां हैं। अब हम लोग देखेंगे भैया कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी। ठीक है,
अब राज्यपाल की शक्तियों में पहली शक्ति आई भैया हमारे सामने कि कार्यपालिका की शक्ति। जिस तरह से राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या होता है, औपचारिक प्रधान होता है, उसी तरह कार्यपालिका की, राज्य की कार्यपालिका शक्ति में वो राज्यपाल जो होता है वो औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, जो मुख्यमंत्री और अन्य जो मंत्री होते हैं उसके कैबिनेट मंत्री उनकी नियुक्ति करता है। क्या करता है भैया, तो इसकी शक्तियों में हो गया, कार्यपालिका की शक्ति में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके साथ साथ इन मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के साथ साथ राज्यपाल जो होता है वो राज्य के अधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। यहाँ तक भैया बात क्लियर है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, इसके साथ साथ राज्य के अधिकारियों की भी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और राज्य प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलता है। ये याद रखना भैया कि जो राज्य का प्रशासन होता है, राज्य का प्रशासन इस पे राज्यपाल के नाम से चलता है। यदि मुख्यमंत्री को अपने पद का त्याग करना है या किसी कारणवश, वो अपना इस्तीफा किसको देंगे, राज्यपाल को देते हैं। तो राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम पर चलता है। ठीक है, यहाँ तक भैया बात क्लियर है सभी को कि वो मंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। राज्य का जो प्रशासन होता है वो किसके, राज्यपाल के नाम पर चलता है। यहाँ तक इसकी कार्यपालिका की शक्ति हो। अब इसके बाद दूसरी शक्ति कौन सी आती है भैया, वित्तीय शक्ति। कि राज्यपाल को वित्तीय शक्ति के संबंध में कौन कौन से शक्तियां प्राप्त है। तो वित्तीय शक्ति के संबंध में कहा जाए भैया, तो जो राज्य का बजट होता है, क्या भैया, कि राज्य का बजट विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से ही प्रस्तुत होता है। राज्य का जो बजट होता है उसकी वित्तीय शक्तियों में पहला पॉइंट है, राज्य का बजट, राज्य का बजट विधानसभा में, कहाँ पे, विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति, अनुमति से होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि राज्य का जो बजट होगा कि कितना आय होगी कितना व्यय होगा, उसका जो राज्य का बजट होगा विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से होता है। ठीक है, अब कोई धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि कोई धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति या अनुशंसा के बिना राज्यपाल के अनुशंसा के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं हो पाता है, विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद बात आती है कि विधानमंडल। विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों की बात हुई। विधानमंडल के जो दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा, किसके द्वारा,
विधानसभा हो और चाहे विधान परिषद हो, ये दोनों के समक्ष राज्यपाल द्वारा ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहा जाता है, उसे पेश किया जाता है। किसके? तीसरा बात आई हमारी कि जो विधानमंडल, यानी कि विधानमंडल के दो सदन हुए, विधान परिषद हो गई और एक विधानसभा हो गई। तो विधान सभा और विधान परिषद में विधानसभा और विधान परिषद में क्या राज्यपाल के द्वारा ही, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा ही वार्षिक विवरण, इसे बजट कहते हैं ना भैया। राज्यपाल के द्वारा ही बजट पेश होता है। भैया ये हो गई राज्यपाल की कौन सी शक्ति? वित्तीय शक्ति की। राज्य का बजट विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, उसकी अनुमति से ही होता है। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति या अनुशंसा के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक बात ये समझ में आई कि ये क्या है, जो धन विधेयक है वो कहाँ पे पारित होता है भैया, कहाँ पे लाया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा, ठीक है। और किसके? राज्यपाल की अनुमति के बिना वह विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। विधानसभा और विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा ही वार्षिक विवरण, यानी कि बजट जो होगा भैया, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा पेश होता है। यहाँ तक भैया बात सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना भाई? चलो अब इसके बाद देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति, ठीक है, कि राज्यपाल की विधायी शक्ति में क्या क्या है। विधायी शक्ति का मतलब हो गया भैया कि उसके कानून में, मतलब विधि के तहत उसके कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं भैया, राज्य विधानमंडल, मतलब कि वह विधानसभा और विधान परिषद के सत्र को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और भंग कर, क्या? विधानमंडल के सत्रों को बुलाना, स्थगित करना तथा भंग करना की विधायी शक्ति में। तो पहली जो शक्ति हो गई विधायी शक्ति, क्या हो गई भैया? विधानमंडल के जो सत्र होंगे, तीन सत्र कौन कौन से होते हैं भैया? एक शीतकालीन होता है, एक बजट होता है और एक मॉनसून सत्र होता है। तो इन सत्रों को बुलाना, उसको स्थगित करना तथा अगर विधानसभा या विधान परिषद को भंग करना है तो राज्यपाल कर सकते हैं, उनकी विधायी शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। अब समझो इसके बाद इसकी विधायी शक्ति में दूसरा पॉइंट आता है कि विधानसभा का जो, जब विधानसभा निर्वाचित, जब मुख्यमंत्री निर्वाचित हो जाएगा, विधानसभा के पहले सत्र को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। कौन? राज्यपाल। तो विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित कर, पहले सत्र को संबोधित करना, इसका कार्य है राज्यपाल का। अब देखो भैया तीसरा, कि विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब इसके बाद तीसरा जो इसकी विधायी शक्ति में आता है कि विधेयकों को मंजूरी देना। यदि कोई विधानसभा से या विधान परिषद से कोई विधेयक या कोई कानून पास होके आता है तो स्वीकार करना या अस्वीकार करना या राष्ट्रपति के पास भेजने की विधायी शक्ति किसके पास है? वो राज्यपाल के पास है, ठीक है भैया। विधेयकों को मंजूरी देना, विधेयक मतलब कानून हो गया, विधेयकों को मंजूरी देना
ठीक है, विधेयकों को मंजूरी देना या हो गया अस्वीकार करना, मतलब स्वीकार या अस्वीकार करना हो गया, और राष्ट्रपति के पास तथा राष्ट्रपति के पास भेजना कि भैया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना तो कुछ नहीं होगा, तथा राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के, विधायी शक्ति के। ठीक है, अब राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून, ये बात आई किसमें? विधायी शक्ति। चौथा पॉइंट लिखना कि राज्यपाल की अनुमति बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। राज्यपाल की अनुमति हाँ कोई विधेयक कानून कानून नहीं बन सकता। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गई विधायी शक्ति कि विधानमंडल के सत्रों को, कौन कौन से 3 सत्र हो गए? पहला मानसून हो गया, दूसरा शीतकालीन हो गया, तीसरा बजट सत्र। ठीक है, तो इन सत्रों को बुलाना, स्थगित करना तथा विधानमंडल के दोनों सदनों को करने का उसकी शक्ति है, वो राज्यपाल के पास है। विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करना, तीसरा विधेयकों को मंजूरी देना या स्वीकार करना या अस्वीकार करना, तथा राष्ट्रपति के पास भेजना। अब राष्ट्रपति इस पे जो करना है उसको राष्ट्रपति के हक में है। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। ठीक है, अब एक शक्ति इनकी और हो गई अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जैसे राष्ट्रपति जारी करते हैं उसी तरह कौन करता है भैया? राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, पांचवा हो गया अध्यादेश जारी कर। अध्यादेश एक प्रकार से कानून हो गया जब विधानसभा नहीं, मतलब जब सत्र, विधानसभा सत्र ना चल रहा हो और तत्काल कोई कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राज्यपाल को ये अध्यादेश शक्ति दी गई है, तत्काल कोई कानून बना सकता है जो राज्य के लोगों को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भैया? अध्यादेश राष्ट्रपति किसके तहत करते हैं भैया? 123 के तहत, और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश को जारी कर। ठीक है भैया, अब बात आती भैया इसकी न्यायिक शक्ति कि राज्यपाल के पास कौन सी न्यायिक शक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्राप्त थी ना भैया, उसी तरह से राज्यपाल को भी, यदि कोई व्यक्ति है या कोई अपराधी है उसको क्या करना है, उस किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को दंड के, उसके जो दंड मिला है उसको क्षमा करना है, या उस पर प्रविलंबन लगाना है, या विराम देना है, या तो उसके दंड को कम करना है, मतलब प्रकृति को या उसके समय को कम करना है। ये सब सारी शक्तियां किसमें? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त है। किसके? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार। क्या? अनुच्छेद 161 के अनुसार इस अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को जो अपराधी व्यक्ति होगा या किसी दोष सिद्ध व्यक्ति, इसके प्रति दोष सिद्ध कर दिया गया है, तो अपराधी या दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा करना, सजा को विराम देना, सजा को क्या देना भैया? विराम देना, या सजा की प्रकृति में बदलाव, परिहार, प्रविलंबन इत्यादि शक्तियां ये न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती हैं राज्यपाल।
अब मेरे भाई मैंने राष्ट्रपति में बताया था परिहार प्रविलंबन के बारे में, तो प्रीवियस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, तभी ये समझ आएगा कि प्रविलंबन क्या है, परिहार क्या है। ठीक है, यहाँ तक भाई बात सभी क्लियर है कि किस प्रकार से राष्ट्रपति या राज्यपाल न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 161 के अनुसार था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक आपको वाद बताता हूँ या एक मामला बताता हूँ जिसमें राज्यपाल ने क्या किया था, अपने इस न्यायिक शक्ति का क्या किया था भैया, प्रयोग किया था। वो वाद कौन सा था, तो वो एक बॉम्बे क्या कमांडर के एन नानावती। भैया देखो, इसको ध्यान से देखना, कौन सा वाद था या मामला था, मामला जो था कमांडर के एन नानावती वर्सेस बॉम्बे राज्य, क्या बॉम्बे राज्य के बीच में था। ये मामला था भैया। ठीक है, इन दोनों के बीच ये था। अब मामला क्या था कि जो वादी था या अपीलार्थी, मतलब कि पेटिट्यूनर, क्या वादी बोल, वादी या अपीलार्थी, जिसने अपील की हो। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। तो वादी या अपीलार्थी को हत्या करने के अपराध में क्या कर दिया गया था भैया, आजन्म कारावास की सजा थी। किसके, हत्या के अपराध में। देखो भाई, हत्या के अपराध में क्या था, अपराध इसका क्या था, हत्या। और सजा कितनी थी, आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास की सजा किसने सुनाई थी भैया, इसने उच्च न्यायालय द्वारा सुनाई गई थी। ठीक है, तो इस वादी को हत्या के अपराध में आजन्म कारावास की सजा मिली थी। और उच्च न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद क्या भैया, जब इसको सजा सुना दी गई तो उच्च न्यायालय ने इसको सजा सुनाई हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की। जब सजा सुना दी गई उसके तुरंत बाद ही किसने, प्रतिवादी मतलब रिस्पोंडेंट, कौन था, रिस्पोंडेंट, तो वो था भैया प्रतिवादी। भाई किस कोई मामला होता है उसमें दो ही पक्ष तो होते हैं, एक वादी होता है और एक प्रतिवादी होता है। जब इसे हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई तो किसने, प्रतिवादी ने क्या किया, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में, इसको कौन सुनाया था, हाई कोर्ट ने सुनाई थी सजा। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट जो था क्या किया भैया, ये सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। ठीक है, अपील के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। अब उसी दिन राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 में प्रदान की गई शक्ति, अनुच्छेद 161 में जो शक्तियां प्रदान की गई है, इसी शक्ति के तहत उसने राज्यपाल ने आज्ञा निकाली या राजाज्ञा निकाली। तब अब उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय नहीं कर दिया गया था। क्या भैया, तो 161 में जो किसको, राज्यपाल को शक्तियां प्रदान है, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय नहीं कर दिया जाता है, तब तक के लिए इसकी सजा स्थगित की जाती है। कि वादी को हाई कोर्ट ने क्या किया था, हत्या के अपराध में आजीवन कारावास दिया था। प्रतिवादी ने क्या, हाई कोर्ट के निर्णय को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील पत्र दाखिल किया या अपील के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। और उसी दिन राज्यपाल ने 161 जो उनको शक्तियां मिली 161 के तहत क्या किया, उसका प्रयोग करते हुए राजाज्ञा निकाली। जब तक उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए इसकी सजा स्थगित कर दी जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जब तक क्या नहीं निर्णय नहीं कर देता तब तक के लिए सजा को स्थगित कर दिया। ठीक है,
किसके तहत? 161 अनुच्छेद के सजा को स्थगित कर दिया गया और अपराधी को तब तक के लिए, जब तक इसकी सजा स्थगित है, तब तक समुद्री सेना जो थी, समुद्री सेना के कारागार की अभिरक्षा में रखा जाएगा। किसको? इस आजीवन कारावास के जो हत्यारा था उसको किसमें? समुद्री सेना के कारागार में। कहा? समुद्री सेना के कारागार में रखा जाएगा, जब तक क्या नहीं हो जाता भैया? समुद्री सेना के कारागार में। जब तक इस सजा को स्थगित कर, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं कर देता। ठीक है भाई, तो यही था मामला कमांडर KN नानावती वर्सेस बॉम्बे राज्य के खिलाफ। ठीक है, चलो भैया, अब यहाँ पे आपका क्या हुआ? राज्यपाल के कुछ टॉपिक्स खत्म हुए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे भैया? राज्यपाल की जो आपातकालीन शक्ति थी और राज्यपाल अध्यादेश किस प्रकार जारी करता है, इस टॉपिक को पढ़ के हम लोग अपना राज्यपाल को खत्म कर देंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको क्लास समझ आई होगी। ठीक है भाई, अगर समझ आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद।